स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे सीबीएसई एग्ज़ाम शुड बी कैंसिल और नॉट। सीबीएसई का जो एग्ज़ाम है उसको कैंसिल करना चाहिए या फिर नहीं। जैसे कि आप सब जानते हैं 12th का सीबीएसई एग्ज़ाम जो बोर्ड का है उस पर बात चल रही है ड्यू टू पैंडेमिक की वजह से उसको कैंसिल करना चाहिए या नहीं। तो कहीं ना कहीं सीबीएसई ने डिसीज़न लिया है कि एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, आप लोग तैयारी करते रहें, एग्ज़ाम्स के लिए डेट आगे दे दी जाएगी। बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया सीबीएसई अनाउंस कर दिया सीबीएसई ने कि एग्ज़ाम तो होगा ही 2021 में, तो आप इसके बारे में पढ़ते रहें। आगे बात करते हैं कि एग्ज़ाम जो है क्यों नहीं होना चाहिए, इसके लिए बात करेंगे। ड्यू टू पैंडेमिक की वजह से क्या हुआ है आप सभी जानते हैं, जैसे कि केसेस इतने ज़्यादा निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम देना खतरे से खाली नहीं होगा। वहाँ पे एक मीटअप जैसा माहौल बन जाएगा, गैदरिंग वगैरह हो जाएगी, जो कि ठीक नहीं है, हानिकारक है हमारे देश के लिए, समाज के लिए। कहीं ना कहीं कोरोना वायरस को निमंत्रण देना ही होगा इसका अर्थ। तो कहीं ना कहीं ऐसा करना चाहिए, सीबीएसई को इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर देना चाहिए या फिर पोस्टपोन कर देना चाहिए आगे के लिए। आगे बात करते हैं। दूसरा कारण यह भी है कि इसको पोस्टपोन इसलिए भी कर देना चाहिए कि हर जगह फैसिलिटी जो है इंटरनेट की उपलब्ध नहीं है। जैसे कि हम देख सकते हैं इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी इज़ वेरी लिमिटेड। इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी भारत में पूरी तरह से कार्य नहीं कर पाया है, पूरी तरह से कारगर सिद्ध नहीं हुआ है। कई जगहों पर इंटरनेट वर्क नहीं करता, कहीं पे इंटरनेट उपलब्ध भी नहीं है, कई लोगों के पास लैपटॉप फ़ोन जैसे इक्विपमेंट्स उपलब्ध नहीं है। तो यही कारण रहा है कि एग्ज़ाम कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए या फिर होना चाहिए। तो ऐसा बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी रहेगी और अनइक्वालिटी रहेगी कि कुछ लोगों के पास फ़ोन्स हैं, इंटरनेट से उपलब्ध है, बट कुछ लोग जो हैं उनके पास ना ही इंटरनेट है ना ही फ़ोन्स हैं, तो कहीं ना कहीं वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो इस पे भी बात चल रही है, तो एग्ज़ाम जो है अभी नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स और विलेजेस में रहते हैं, और वहाँ से ड्यू टू लॉकडाउन शट डाउन हो रखा है पूरा ट्रांसपोर्टेशन हमारा, तो कहीं ना कहीं उनको मुश्किल होगा आने जाने में और एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचने में। और हो सकता है इस ट्रैवलिंग के दौरान काफ़ी लोग जो हैं पॉजिटिव हो जाएं, तो कहीं ना कहीं ये खतरों से खाली नहीं रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए उनकी जान को खतरे में डालने वाली बात होगी। तो इस पे भी हम बात करेंगे क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अभी शट डाउन है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स पहुंच नहीं पाएंगे एग्ज़ाम देने, और ये सब जो है खतरे से खाली नहीं है। कोरोना वायरस को सीधा निमंत्रण देने का मतलब होगा इसका अर्थ। तो बात करते हैं आगे। और एक कारण है जिसके हम डर रहे हैं एग्ज़ाम ना लेने के लिए, वही ये है कि थर्ड वेव डेंजरस फॉर चिल्ड्रंस। जैसे कि हम जानते हैं WHO ने अनाउंस कर दिया है कि जो थर्ड वेव है कोरोना का वो भी आएगा, और वो चिल्ड्रंस के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो कहीं ना कहीं चिल्ड्रंस को ज़्यादा उससे खतरा है। तो कहीं ना कहीं हमें जब ये बात जान चुके हैं तो हमें एग्ज़ाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि थर्ड वेव जो है चिल्ड्रंस के लिए डेंजर है, और हम स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम लेके कहीं ना कहीं उनकी जान को खतरे में ही डालेंगे। बात करेंगे आगे कि एग्ज़ाम लेना ज़रूरी है या एग्ज़ाम ज़रूरी है, एग्ज़ाम ज़रूरी है या फिर लाइफ ज़रूरी है। तो लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एग्ज़ाम। तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम लाइफ से जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको दो, आप देख सकते हैं जैसे दो स्विच बने हुए हैं, उन स्विचेस पे अगर आपको लाइफ या एग्ज़ाम का ऑप्शन मिले तो आप बेसिकली सीधी सी बात है कि आप लाइफ ही चुनेंगे, क्योंकि लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है ज़िंदगी में। अगर ज़िंदगी नहीं रही तो एग्ज़ाम दे के क्या करोगे, एग्ज़ाम दिया और ज़िंदगी नहीं रहे तो फिर फ़ायदा क्या। नथिंग इज़ इन लाइफ इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन लाइफ। ओके, नथिंग इन लाइफ इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन लाइफ। लाइफ से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, कुछ अर्थ नहीं है लाइफ के बिना एग्ज़ाम का। तो जैसा कि एग्जांपल्स है हमारे पास, काफ़ी लोग जो हैं जो कॉलेजेस नहीं गए हैं, यूनिवर्सिटी में नहीं गए, बट उन्होंने लाइफ में बहुत अच्छा किया। एग्ज़ाम देना ज़रूरी नहीं है, सीबीएसई को इस पे विचार विमर्श करना चाहिए और एग्ज़ाम को पोस्टपोन या कैंसिल कर देना चाहिए। जैसा कि अभी एपिडेमिक की वजह से हम सबको पता ही है केसेस का, इसीलिए इसको कैंसिल या पोस्टपोन कर देना चाहिए। बात करते हैं आगे। सीबीएसई डिसाइडेड एग्ज़ाम विल बी कंटिन्यू एंड दे विल अनाउंस एग्ज़ाम पैटर्न ऑन 1 जून। तो सीबीएसई ने डिसाइड कर लिया कि एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, आप जो है अपनी तैयारी जारी रखिए, और ये जो है इसका पैटर्न किस प्रकार ये होगा, ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा या किस तरीके से या किन किन सब्जेक्ट का होगा, उस पर हम 1 जून को अपना अनाउंसमेंट कर देंगे, डिसाइड कर देंगे। चलते हैं आगे। सीबीएसई का डिसीजन तो ऐसा लग रहा है मानो कि सीबीएसई कहीं ना कहीं बच्चों को खींच रहा है कोरोना की तरफ, और कोरोना बोल रहा है नो आई एम नॉट अ जोक, मैं कोई मजाक नहीं हूँ, मुझसे डरो। तो हम कहीं ना कहीं खतरे की तरफ बच्चों को खींचना या धकेलना ठीक नहीं होगा, गलत होगा इस टाइम पे।
हमें इस कोरोना को मजाक में नहीं लेना चाहिए। स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, एग्ज़ाम नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। कहीं ना कहीं हम उनकी जान को खतरे में डालकर देश का भविष्य खतरे में नहीं डाल सकते। वे हमारे देश का भविष्य हैं, फ्यूचर हैं। तो हमें एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर देना चाहिए अभी के लिए। चलते हैं आगे। CBSE वॉन्ट्स टू मेक स्टूडेंट्स एग्ज़ाम वॉरियर्स। CBSE चाहता है सभी स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम वॉरियर बनाना। एग्ज़ाम वॉरियर बनाना ठीक नहीं होगा। बच्चों की जान के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, ये तो अर्थ नहीं, सही नहीं है। तो इसको कैंसिल कर देना चाहिए। आगे बात करेंगे। CBSE नीड्स टू कैंसिल द एग्ज़ामिनेशन। स्टूडेंट को पास जो है CBSE को ज़रूरत है कि इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाए। और दूसरा ये कि स्टूडेंट्स को पास कर दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल रेफरेंस। हिस्टोरिकल रेफरेंस के आधार पे, मतलब जो उनका 10th और रिजल्ट का जो आधार है उसके बेसिस पे उनको 12th में भी क्वालिफाई कर दिया जाए। और इस एग्ज़ाम को भी पोस्टपोन कर दिया जाए, फ्यूचर में आगे पोस्टपोन कर दिया जाए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।